तो गाइस वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने सरवाइव किए थे 100 डेज, जिसमें कि मैंने अपने लिए एक घर बनाया था, एंडर ड्रैगन को मारा था और साथ ही 2 विदर्स को एक साथ किल किया था। तो अब आने वाले नेक्स्ट 100 डेज में भी मेरे कुछ टारगेट्स हैं। मुझे एक फुल बीकन तैयार करना है और इसी के साथ कुछ फार्म्स बनाने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट विलेजर्स को लेकर आना है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि आइस पाइक्स में कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और लास्टली मुझे फुल्ली नेथराइट का आर्मर भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्पॉन होता हूँ अपने घर के बाहर, तो मैं डिसाइड करता हूँ एंड पोर्टल में जाने के लिए, क्योंकि यार मुझे इलाइट्रा लेना था। फिर यहाँ पर आने के बाद छोटी सी केमेलजी करता हूँ जो कि सक्सेसफुल हो जाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और एक छोटी सी प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ जहाँ से यार मैं एंडरमैन्स को मार सकता हूँ, लेकिन एंडरमैन्स मुझे नहीं मार सकते। और कभी कभी तो मुझे इनको किल करने पर 2 एंडर पल्स भी मिल रही थी, क्योंकि यार अपने पास लूटिंग 3 की स्वॉर्ड जो थी। फिर उसके बाद कुछ एंडरमैन्स को मारने के बाद अपने पास इनफ एंडर पल्स हो जाते हैं और इन्हीं एंडर पल्स का यूज़ करके मैं सीधा एंटर कर जाता हूँ एंड सिटी के पोर्टल के अंदर। फिर यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये वाले ट्रीज़ मिलते हैं, तो मैं इनको ब्रेक करता हूँ और इसमें से मुझे कोरस के फ्रूट्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता था इनका क्या यूज़ है, फिर भी मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर थोड़ी सी दूर आने के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाती है फाइनली एंड सिटी, और जो कि पोर्टल के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। फिर मैं अंदर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एंडर चेस्ट को ब्रेक करता हूँ और फिर चेस्ट लूटता हूँ, जिसके अंदर मुझे पहले ही डायमंड की चेस्ट प्लेट तो सिंपल थी, लेकिन दूसरी वाली के अंदर तो मेंडिंग लगी हुई थी। फिर ऐसे ही करके मैं सारी चेस्ट को एक एक करके लूटता हूँ और एक चेस्ट के अंदर तो मुझे कुछ डायमंड्स भी मिल गए थे और एक शवल जिसके अंदर मेंडिंग और सिल्क टच दोनों लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैं आता हूँ गाइस दूसरी वाली एंड सिटी में, जिसमें कि एंड शिप भी था। तो मैं सीधा एंड शिप में आता हूँ और एक एंडर चेस्ट में सारे सामान को रख देता हूँ। फिर शल्कर को किल करके फाइनली अपना इलाइट्रा यहाँ से निकाल कर उसको पहन लेता हूँ। और देखो गाइस इलाइट्रा कितना ज़्यादा मस्त लगने वाला था। फिर गाइस एंड शिप में से मैं सामने का ड्रैगन हेड भी निकाल कर घर आ जाता हूँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है बिनोमो ऐप, जहां से आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। बिनोमो ऐप की खास बात यह है कि iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो ऐप में मल्टीपल एड्स जैसे गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी जैसे US डॉलर, यूरोज एटसेट्रा में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ्स की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस सेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इसमें 3500 रुपये लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ ये देखो ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, तो आप इसे अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विथड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। और इस ऐप में मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 के 700 और 1000 के 2000 रुपये। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 रुपये डेमो अकाउंट में मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड कर लो। फिर गाइस मैं आ जाता हूँ अपनी पुरानी वाली केव में, जहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ शुगर केन्स को, और इन शुगर केन से मैं पेपर बनाकर उससे बनाता हूँ रॉकेट। और कुछ गन पाउडर तो मेरे पास पहले ही था, तो रॉकेट तो ज़्यादा बने नहीं, पर फिर भी अपने काम के तो बन ही गए थे। फिर मैं लेता हूँ अपनी सबसे पहली फ्लाइट इलाइट्रा के साथ। फिर गाइस एंडर चेस्ट में से मैं कलेक्ट करता हूँ अपने डायमंड्स, और जो भी डायमंड की चीज़ें जैसे कि चेस्ट प्लेट और बूट्स मुझे मिले थे, तो मैं इनको कंबाइन करके एक अच्छे वाले बूट्स बना लेता हूँ और ऐसी चेस्ट प्लेट को भी कंबाइन करता हूँ। फिर कुछ शल्कर के बॉक्स भी मैं बना ही लेता हूँ। फिर गाइस मैं एक अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर यार कम आइसबर्ग्स हो, और वहाँ से आइसबर्ग्स को क्लीन करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार मुझे अब जगह चाहिए थी जो कि बिल्कुल फ्लैट हो, जहाँ पर यार मैं विलेजर्स को ला सकूँ। अब विलेजर्स को मैं कैसे लाऊंगा वो तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। लेकिन गाइस इन आइसबर्ग्स को क्लीन करने में मेरी हालत और पिकेक्स की हालत दोनों कम हो चुकी थी। और हाँ, पिकेक्स में सिल्क टच था तो मुझे आइस भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने को मिल रहा था। फिर गाइस मैं कुछ दिन तक तो इन ही आइसबर्ग्स को क्लीन करता हूँ। और इन आइसबर्ग्स को क्लीन करते हुए जो मेरी डायमंड की पिकेक्स होती है वो टूटने को आई थी, तो मैं कुछ डायमंड्स लगा के उसको फाइनली रिपेयर कर लेता हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने पूरी जगह में से आइसबर्ग्स को क्लीन कर दिया था, और अभी भी बहुत सारे आइसबर्ग्स बचे हुए थे, लेकिन यार मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस बड़े वाले को तो क्लीन नहीं किया, क्योंकि इसका भी आगे यूज़ होने वाला था। फिर मेरे पास खाना कम पड़ने लगा था, तो मैं आ जाता हूँ सीधा अपने फ़िश वाले फार्म के पास, और यहाँ पर इतनी सारी फ़िश होती है कि यार आप लोग खुद देखो। तो मैं यहाँ से सिर्फ एक स्टेक फ़िश का कलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ बोन्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ,
और उसके बाद सीधा यहाँ से जंप मार देता हूँ नीचे की तरफ। तो गाइस पिछली 100 डेज वाली वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने पानी के अंदर कोरल कैसे हो गई। तो यार पानी में आप जब बोन मील मारते हो ना उसके बाद यहाँ पर कोरल ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है। ये देखो यहाँ पर भी मैं बोन मील मारता हूँ और कोरल ऑटोमेटिक ग्रो हो चुकी है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ के कुछ लेडर्स अपने लिए बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अब ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी थी। तो यहाँ पर मैं आइसबर्ग्स के लिए कुछ स्टोन्स लगाता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करके इसमें वाटर डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ से सीधा 128 ब्लॉक्स ऊपर जाता हूँ सीढ़ी की मदद से और ऊपर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर करने क्या वाला था। तो अभी मैं तो सबसे ज़्यादा हाइट पर हूँ तो नीचे कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा। अब मैं यहाँ से जैसे ही नीचे जंप मारूंगा तो नीचे की तरफ नए नए मॉब्स स्पॉन होंगे और क्या पता गाइस उनमें ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाए। और वाटर मैंने इसलिए डाला था ताकि मैंने यहाँ से जैसे ही नीचे कूदूँ तो मुझे बिल्कुल डैमेज ना हो। और फर्स्ट ट्राई के अंदर तो मुझे ज़ॉम्बी विलेजर तो दूर ज़ॉम्बी तक नहीं मिला। फिर ऐसे ही करके मैं सेकंड ट्राई करता हूँ और सेकंड ट्राई में मुझे सिर्फ कीपर्स और कुछ स्ट्रे मिलते हैं। फिर इसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ और गाइस फाइनली जाकर 5th ट्राई में आगे की तरफ तो मुझे सिर्फ एक ज़ॉम्बी दिखता है। लेकिन जब मैं यहाँ से पीछे मुड़ के आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो ज़ॉम्बी विलेजर्स दिख जाते हैं। फिर मैं इनके पास जाता हूँ और इनको अपने साथ पीछे लेकर आता हूँ। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं एक छोटा सा गड्ढा करता हूँ जिसमें कि ये वाले ज़ॉम्बी विलेजर्स फंस जाएं। लेकिन ये स्ट्रे से लड़ता हुआ खुद ही ऑटोमेटिक इस गड्ढे में आ जाता है। फिर मैंने उसकी ऊपर की जगह को आइस से कवर ढक दिया था क्योंकि ये जलने लगते हैं। फिर मैं इसको बोट में बिठा देता हूँ। फिर इतनी जगह को कवर कर देता हूँ आइस से। फिर मैं घर आने के बाद एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई से वीकनेस के कुछ पोशंस तैयार करता हूँ और इसी साथ कुछ गोल्डन एप्पल्स भी बना लेता हूँ। फिर ऐसे ही करके मुझे दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल जाता है तो इसको भी साथ में बिठाकर दोनों पर साथ में वीकनेस का पोशन डाल के उन दोनों को गोल्डन एप्पल्स खिला देता हूँ ताकि ये क्योर हो जाए जल्दी से जल्दी, सिंपल विलेजर में कन्वर्ट भी हो जाए। फिर कुछ देर के बाद ही ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल विलेजर्स में। तो फिर मैं इनकी बोट में रस्सी बांधकर इनको ले आता हूँ सीधा अपने घर पर और यहाँ पर लाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लेकिन फाइनली ये अपने घर आ चुके थे। फिर मैं इन दोनों विलेजर्स के लिए 2 लेक्टन बना लेता हूँ ताकि मैं इन लोगों को जॉब दे सकूँ। फिर अगले दिन मैं लेक्टन्स को प्लेस करके इन दोनों विलेजर्स को फाइनली इनकी जॉब दे देता हूँ। और इनमें से पहला विलेजर भी मुझे कुछ नहीं दे रहा था और सेकंड वाला विलेजर तो मुझे सिल्क टच दे रहा था। लेकिन मुझे तो मेंडिंग चाहिए थी तो मैं इन दोनों के लेक्टन्स को ब्रेक कर देता हूँ। फिर वापस से लेक्टन्स को वापस प्लेस कर देता हूँ। लेकिन इस बार इन लोगों ने अपनी जॉब बदल ली थी और अब मैं समझ गया था कि अब मुझे इनके लिए एक नया घर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग वापस से दूसरी जॉब्स लेने लगे थे। फिर मैंने सामने की जगह को क्लीन किया, सारी स्नो हटाई और उसके बाद मैंने यहाँ पर से कुछ डर्ट्स को हटा के यहाँ पर पैक्ड आइस लगा दिया। और उसके बाद आप लोग देखो मेरा घर के सामने कितनी मस्त लुक आ गई थी और एरिया भी पूरा क्लीन कर दिया था। एंड गाइज मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इन लोगों के लिए घर यहाँ पर सामने की तरफ बनाने वाला हूँ। फिर मैंने यहाँ पर कुछ प्लैंक्स लगाए, घर का बेस रेडी किया और उसके बाद यहाँ पर मेरे घर के सामने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था तो मैंने इससे कुछ मॉस ब्लॉक्स को ट्रेड कर लिया। फिर उसके बाद कुछ स्टेयर्स लगाई और फाइनली गाइस अपनी मेहनत रंग लाई। फिर मैंने इन विलेजर्स को इनकी नई घर पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर आने के बाद इन्हें अपनी लाइब्रेरियन वाली जॉब वापस से ले ली। और खुशी तो इस बात की थी कि मैं जब जैसे ही इनको लेक्टन तोड़ रहा था तो ये वापस से दूसरी जॉब नहीं ले रहे थे तो यही तो मुझे चाहिए था। फिर मैंने कुछ लेक्टन्स को ब्रेक किया और वापस से प्लेस किया और एक विलेजर को मैंने फ्लेचर की जॉब दे दी ताकि मैं उससे स्टिक्स का ट्रेड करके एमरल्ड्स ले सकूं। फिर मैंने उससे कुछ एमरल्ड्स के भी ट्रेड किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर दूसरे वाले विलेजर्स ने मुझे मेंडिंग वाली बुक फाइनली दे दी। फिर ये जितनी मेंडिंग की बुक दे सकता था मैंने सारी की सारी इससे ले ली और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर मैंने इलाइटर में पहले मेंडिंग लगाई, फिर चेस्ट प्लेट में और फिर पिकेक्स में और ऐसे करके सारे टूल्स में मेंडिंग भी लगा ली थी। और कुछ टूल्स तो रह भी गए थे क्योंकि मेरे पास हो गई थी एक्सपी की कमी। फिर जब मैं विलेजर्स के हॉल में आता हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ को विलेजर्स को ब्रीड करवाया था जिससे कि यहाँ पर एक कैट स्पॉन हो गई थी और ये गेट से बाहर नहीं जा पा रही थी तो मैंने इसको कर लिया टेम और इसको अपना एक फ्रेंड बना लिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था मेरे साथ तो यहाँ पर इस कैट का ही सहारा था। तो अब मैंने यहाँ पर से ट्रीज में से सारी लीव्स को क्लियर किया क्योंकि मुझे लीव्स की ज़रूरत थी अपने नेक्स्ट वाले फार्म के लिए। फिर माइनशाफ्ट में आता हूँ और यहाँ पर से शेयर कर लेता हूँ कोबवेब्स को क्योंकि इन कोबवेब्स से मैं बनाने वाला था स्ट्रिंग्स और जिससे कि बनने वाले थे वुल और उन वुल से मैं कारपेट बनाने वाला था जो कि अपने फार्म में काम आने वाले हैं। फिर गाइस अपनी जो कैट होती है मैं इसको यहाँ पर अपने घर पर ले आता हूँ और यहाँ पर इसको आराम से बिठा देता हूँ और अब ये गाइस यहीं पर रहने वाली थी। फिर मैं यहाँ पर एंड डायमेंशन में आ जाता हूँ और एक वाटर की बकेट डालता हूँ नीचे की तरफ
और फिर यहाँ से मैं कोबलस्टोन बिल्ड करते करते नीचे जाता हूँ और फिर नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ लेडर्स लगाता हूँ वापस ऊपर जाने के लिए। फिर लीव्स का एक ब्रिज बनाकर मैं 128 ब्लॉक्स दूर चला जाता हूँ इन लेडर्स से और फिर वहाँ पर जाके मैं गाइस कुछ कारपेट्स लगाता हूँ हॉपर्स के ऊपर क्राउच हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर एंडरमैन्स ऊपर से गिरने वाले थे। फिर मैं ऊपर जाकर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ जहाँ पर कि यार एंडरमैन्स स्पॉन हो। फिर कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स का यूज करके मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ से, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर स्पॉन करवानी थी एंडरमाइट को। तो एक आयरन बार के ऊपर कारपेट लगा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर एंडर पल्स को थ्रो करता हूँ ताकि यार एंडरमाइट यहाँ पर स्पॉन हो जाए। फिर बहुत सारी एंडर पल्स को थ्रो करने के बाद यहाँ पर फाइनली एंडरमाइट स्पॉन हो जाती है। फिर मैं इसको नेम टेग दे देता हूँ ताकि बिल्कुल डी स्पॉन ना हो और इसको एक माइनकार्ट में भी बिठा देता हूँ। फिर इसके ऊपर एक कारपेट लगा के जो साइड के टेम्परेरी ब्लॉक जितने भी होते हैं ना इनको फटाफट से रिमूव कर देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा नीचे और यहाँ पर एंडरमैन्स को किल करने पर कितनी सारी एक्सपी मिल रही थी। फिर जो अपनी पिकेक्स बिल्कुल टूटने पे आई थी मैं इनको किल करके इनसे एक्सपी लेकर इस अपनी पिकेक्स को बिल्कुल हील कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आप देखो मेरी एक्सपी 57 हो जाती है और एंडर पल्स की तो चेस्ट ही भरा चुकी थी। फिर अपनी जो भी टूल्स और रह गए थे उनमें भी मेंडिंग लगा ली और उसके बाद अपने लीव्स को कलेक्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ वापस से अपने ट्रीज़ के पास, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट फार्म के लिए लीव्स चाहिए थी। फिर मेरे पास जो पहले थोड़ा सा वुल पड़ा हुआ था मैं उससे बना लेता हूँ बेड्स और पूरे के पूरे 20 बेड्स बनाता हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाना था आयरन का फार्म। तो यहाँ पर सारा सामान कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ एक क्लीन जगह पर जहाँ पर मैं बिल्ड कर सकूँ। और एक ये रिवर के ऊपर मैं बिल्ड कर रहा था लेकिन यहाँ पर सारा वाटर आइस बन चुका था। फिर मैं चेस्ट को कनेक्ट कर देता हूँ होपर्स से और साइड में यहाँ पर सैंड होती है बहुत सारी, तो मैं अपनी डायमंड वाली शवल से फटाफट से सारी की सारी सैंड को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाने थे कुछ ग्लास। तो यहाँ पर जितनी भी सैंड थे सबको कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कुछ ग्लास लगा के अपने फार्म का काम वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ग्लास लगा लेता हूँ सारी बाउंड्रीज पर ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पर कोई भी गोलम्स स्पॉन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर मैं कुछ साइन बोर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पर लगा देता हूँ होपर्स के ऊपर और यहाँ पर फिर इनके ऊपर मैं डाल देता हूँ गाइस लावा। फिर अपने फार्म की बाउंड्री बना देता हूँ और मेरे पास इस बार कोबल स्टोन्स थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सिल्क टच वाली पिकेक्स एकदम टूटने पे आई थी तो मैंने फॉर्चून वाली यूज़ करी। और उसके बाद नीचे जहाँ पर भी पानी आइस बन चुका था वहाँ पर टॉर्चेस का इस्तेमाल करता हूँ ताकि वो पानी वापस से नॉर्मल बन जाए और यहाँ पर बिल्कुल नीचे कोई भी मॉब्स स्पॉन ना हो। फिर एक जगह बनाता हूँ जहाँ पर यार मैं विलेजर्स को ला सकूँ और यहाँ से कोई भी विलेजर्स एक भी बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक जगह बिल्ड करता हूँ और उसके बाद आ जाता हूँ अपने विलेजर्स वाले हॉल में। और यहाँ पर मैंने 2 विलेजर्स को किल कर दिया था क्योंकि वो निटविट्स थे। फिर मैंने उन विलेजर्स को ही बोट में बिठाया जिनके साथ मैंने पहले ट्रेड बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि अगर ट्रेड किए वाले विलेजर्स के साथ मैं आयरन फार्म में ले जाता उनको तो अपना आयरन फार्म बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता। फिर मैं इन दोनों विलेजर्स को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता हूँ अपने विलेजर्स के हॉल से और सीधा लेकर आ जाता हूँ आयरन फार्म पे। फिर इन विलेजर्स को ऊपर मूव करवाने के लिए मैंने ऊपर पानी की बाल्टियाँ डाल दी थी ताकि मैं इनको आसानी से ऊपर की तरफ ला सकूँ। फिर यहाँ पर कुछ बेड्स को प्लेस कर देता हूँ क्यों जो भी मैंने बिल्ड किए थे। फिर मैं सभी को प्लेस करके इन दोनों विलेजर्स को बोट में से फाइनली आज़ाद कर देता हूँ। फिर ये दोनों विलेजर्स ब्रीड करके 20 विलेजर्स करें, इसके लिए मैं इनको यहाँ पर ब्रेड्स दे देता हूँ। और फिर गाइस ये देखो एक दूसरे से यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर ब्रेड्स का ट्रेड करने लगे थे और ऊपर की तरफ से मैंने देखा तो ये लोग ब्रीड करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर कुछ दिन के बाद मैं इनको थोड़े से ब्रेड्स दे देता हूँ और यहाँ पर ये फिर से ब्रीड करने लगते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आ चुके थे। फिर मैं कुछ ग्रेवल्स को सिल्क टच वाली पिगेक्स से कलेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं फ्लेचिंग टेबल्स बनाकर विलेजर्स को जॉब दे सकूँ। फिर यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद मैं सिल्क टच वाली शवल को चेंज कर लेता हूँ फॉर्चून वाली शवल में और फिर यहाँ पर घर के पास बहुत सारी ग्रेवल्स लगा लेता हूँ क्योंकि अब मैं इनको कलेक्ट करने वाला था इनमें से फ्लिंट। और आप मानोगे नहीं, फॉर्चून सेकंड वाली शवल से इतनी आसानी से मुझे फ्लिंट यहाँ पर से मिल रहा था। फिर मैंने सारा कलेक्ट करने के बाद उनसे कुछ फ्लेचिंग टेबल्स बनाए अपने विलेजर्स के लिए और तब तक वहाँ पर विलेजर्स ग्रो कर रहे थे। तब तक मैंने डायमंड की सिल्क टच वाली पिकेक्स वापस निकाल ली और स्टोन को माइन करना समझा क्योंकि अब मैं नेक्स्ट फार्म बनाने वाला था जो कि होता अपने गन पाउडर के लिए, तो जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टोन लगने वाला था। और गाइज मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहता हूँ यार, आप में से बहुत से लोगों ने फॉलो तक नहीं किया अभी तक। क्या कर रहे हो यार भाई, जल्दी जाओ और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, कम से कम 1K फॉलोअर तो करवा दो, 200 ही फॉलोअर हैं यार। तो अभी वीडियो देख लो और उसके बाद इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना यार याद से, ठीक है। फिर गाइज मैंने इतना सारा स्टोन कलेक्ट किया कि अपनी पिकेक्स एकदम टूटने पे आई थी और आप लोग देखो मैंने कितना सारा स्टोन यहाँ पर से क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर विलेजर्स भी थोड़े से ग्रो हो चुके थे और कुछ रह गए थे, तो मैं चले जाता हूँ अपने एक्सपी वाले फार्म पर
पिकेक्स को वापस से रिपेयर करने के लिए। और गाइस यहाँ पर इतने सारे अंडरमैन्स थे कि मतलब अपनी पिकेक्स तो यूं रिपेयर हो गई चुटकियों में। और फिर अपने आयरन वाले फार्म पर विलेजर्स भी सारे के सारे ग्रो हो चुके थे। फिर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा स्टोन यहाँ पर से हटाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ फ्लेचिंग टेबल्स, और यहाँ पर ताकि ये जॉब ले लें। और अगर ये सारे के सारे जॉब ले लेंगे तो फिर अपना आयरन गोलम भी स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से फ्लेचिंग टेबल्स लगा देता हूँ और इनके बीच में कुछ टॉर्चेस भी लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर मॉब्स बिल्कुल भी स्पॉन ना हो। और उसके बाद इन पूरी जगह को कवर कर देता हूँ स्टोन्स से ताकि यार इनके ऊपर लाइटनिंग वाइटनिंग कुछ भी ना गिरे। और इसी के ऊपर मैं कवर कर देता हूँ इनको लीव्स से ताकि यहाँ पर मॉब्स भी बिल्कुल स्पॉन ना हो। फिर नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर से वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक आयरन गोलम स्पॉन हो चुका था जो कि इस किलिंग चेम्बर में मर गया था। और मुझे यहाँ पर 5 आयरन के इंगट्स भी मिल चुके थे। फिर मैं यहाँ पर हो जाता हूँ AFK बहुत दिनों के लिए। और उसके बाद यहाँ पर से आयरन फार्म में से कलेक्ट करता हूँ आयरन। और आप देखो चेस्ट में कितना सारा आयरन था और यहाँ पर फ्लावर्स भी थे, तो मुझे फ्लावर्स का काम नहीं था, मुझे आयरन चाहिए था। फिर सारा का सारा आयरन मैंने इनकी चेस्ट में से निकाल के उन सभी आयरन को कन्वर्ट किया आयरन के ब्लॉक्स में। और मुझे चाहिए थे टोटल 165 आयरन के ब्लॉक। और अपने फार्म पर 20 विलेजर्स थे, इसलिए यहाँ पर 2-2 आयरन गोलम्स भी एक साथ स्पॉन हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर से नेदर स्टार को कलेक्ट किया और बनाया अपने लिए एक बीकन। और फिर नेक्स्ट डे अपना काम चालू कर दिया बीकन बनाने का। और इस फुल बीकन को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, तो मैंने फटाफट से जितने भी आयरन ब्लॉक्स थे सारे के सारे को लगा दिया क्योंकि अपना आप फुल बीकन तैयार होने ही वाला था। ये फटाफट से सारे आयरन के ब्लॉक्स लगाए और अपने बीकन को रखने के लिए एक शेप रेडी किया। फिर उसके ऊपर मैं अपना बीकन को प्लेस करता हूँ और गाइज हमारा फुल्ली बीकन भी तैयार हो चुका था। और देखो गाइज आप लोग, इसकी रेस जो आसमान को टच कर रही थी जिससे कि अपना घर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर मैंने बीकन में सिलेक्ट करी स्पीड की पावर और अपने नेक्स्ट गोल को भी कंप्लीट किया। तो गाइस अभी तक आप यहाँ पर तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो और चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि हम लोग 100K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। फिर मैं अपने बीकन से थोड़े से पास पर ही यहाँ पर स्टोन माइन करता हूँ हेस्ट की पावर सिलेक्ट करके, जिससे कि स्टोन बहुत जल्दी जल्दी टूटता है क्योंकि अब मैं बनाने वाला था गन पाउडर फार्म। फिर मैं नेज़र में आकर यहाँ पर से कुछ सोल सेंड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं इनसे कैंप फायर बनाकर यहाँ पर एक किलिंग चेम्बर भी बनाने वाला था। फिर उसके बाद मैंने एक माइनकार्ट और विथ हॉपर को कनेक्ट कर दिया सीधा अपनी चेस्ट से, जहाँ पर यार अपना कलेक्शन सिस्टम और किलिंग चेम्बर दोनों रेडी हो चुके थे। फिर कवर करने के बाद मैं बनाता हूँ एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि ऊपर से जब मॉब्स गिरेंगे तो यहाँ पर से वाटर के थ्रू वो जाएंगे सोल कैंप फायर में और जहाँ पर वो मर जाएंगे। फिर मैं एक डिस्पेंसर लगाता हूँ और उसके अंदर रखता हूँ वाटर वाली बकेट और उसके बाद यहाँ पर से अपनी फर्स्ट क्रीपर फार्म की लेयर बिल्ड करता हूँ। बट ये सारे मॉब्स का फार्म है लेकिन हमें तो सिर्फ गन पाउडर ही चाहिए। फिर मैं यहाँ पर सबसे ऊपर आकर 5 लेयर बना के उस पूरी जगह को स्लैब से कवर करके यहाँ पर AFK हो जाता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि AFK होने से अच्छा साइड में एक रिवर थी तो मैंने यहाँ से सिल्क टच वाली पिकेक्स से सैंड को कलेक्ट करना सही समझा क्योंकि अब गन पाउडर तो आ जाएगा लेकिन TNT बनाने के लिए हमको सैंड की भी ज़रूरत होती है। तो साइड में एक रिवर थी मस्त वाली, तो यहाँ पर से सारी की सारी मैं सैंड को पहले कलेक्ट करता हूँ और फिर कुछ दिन के लिए मैं अपने फार्म पर AFK हो जाता हूँ। और AFK होने के बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ पर काफ़ी सारा गन पाउडर था और जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारे मॉब्स का फार्म है इसलिए यहाँ पर रॉटन फ्लैश और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो मैं फटाफट से पहले यहाँ से गन पाउडर कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कुछ TNT बनाता हूँ। और अगर आप लोग भी गन पाउडर के लिए एक फार्म बनाना चाहते हो तो ये फार्म बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें सारे मॉब्स भी होते हैं। फिर कुछ फायर रेसिस्टेंस के पोशन बना लेता हूँ और अपनी जो सिल्क टच वाली पिकेक्स होती है उसको रख कर फॉर्च्यून वाली पिकेक्स ले लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा नेदर के अंदर और यहाँ पर एक टनल डिग करता हूँ। और ज़्यादा बड़ी टनल डिग नहीं करी थी मैंने, सिर्फ इतनी बड़ी डिग करी कि मैं सिर्फ 10-15 TNT एक बार में लगा सकूँ। फिर उसके बाद मैं TNT लगाना स्टार्ट करता हूँ और मैं TNT 3-3 ब्लॉक्स के गैप में लगाता हूँ क्योंकि जिससे कि ज़्यादा एरिया भी कवर होगा और अपने TNT भी कम यूज़ होंगे। फिर मैं ब्लास्ट करता हूँ और गाइस ब्लास्ट करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर मुझे पहली बार में तो कोई भी एंशिएंट डेब्रिस बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन गाइस सेकेंड टाइम में जब वापस से TNT लगाता हूँ फिर मैं उसको इग्नाइट करके थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ और जहाँ पर TNT ब्लास्ट होता है उसी के जस्ट ऊपर एक एंशिएंट डेब्रिस मेरे सामने होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढने में पहली बार आया था। तो यहाँ पर मैंने पहले वाला एंशिएंट डेब्रिस ब्रेक किया
दूसरा वाला भी ब्रेक किया और मुझे थोड़ी सी दूर पर तीसरा एंशिएंट डेब्रिस भी मिल जाते हैं। और तो गाइज मेरे पास टोटल 3 एंशिएंट डेब्रिस हो जाते हैं, लेकिन एक जगह पर मुझे एंशिएंट डेब्रिस मिलता है जिसके नीचे एक और होता है। तो मैंने इन दोनों को भी कलेक्ट किया और गाइज एक ही जगह पर मुझे 5 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं सेकंड वाले ब्लास्ट में। फिर जब मैं टनल डिग कर रहा हूँ TNT वापस लगाने के लिए, तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि मुझे 2 एंशिएंट डेब्रिस वापस से मिल जाते हैं। फिर मैं वापस से TNT को इग्नाइट करता हूँ और बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस मिलते जाते हैं, तो मैं सभी को कलेक्ट करता रहता हूँ। और एक एक बार में कभी कभी तो मुझे 3 या 2 एंशिएंट डेब्रिस साथ में मिल रहे थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो 3 एंशिएंट डेब्रिस यहीं पर थे, तो मैंने इन तीनों को भी फटाफट से कलेक्ट किया और इस वाली जगह पर टोटल 4 एंशिएंट डेब्रिस थे एक ही जगह पर। और ऐसे ही करके सिर्फ एक स्टिक TNT के अंदर मुझे 40 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते हैं। फिर इन सभी को लेकर मैं आ जाता हूँ और फर्नेस में रख देता हूँ इनको स्मेल्ट होने के लिए। और अपनी ब्लास्ट फर्नेस में तो इतनी जल्दी स्मेल्ट हो रहे थे ये। फिर गाइस कुछ देर रुकने के बाद सारे के सारे नेदराइट स्क्रैप को कन्वर्ट करता हूँ मैं नेदराइट में, और मेरे पास हो जाते हैं टोटल 10 नेदराइट। फिर मैं सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड में नेदराइट लगाकर उसको नेदराइट का बना लेता हूँ, और उसके बाद धीरे से पिकेक्स, और उसके बाद सारा का सारा आर्मर को मैं कन्वर्ट करता हूँ नेदराइट के अंदर, और मेरे पास 2 नेदराइट बच भी जाते हैं। और इसी के साथ गाइस मैंने कंप्लीट किया अपने सारे गोल्स, नेदराइट का आर्मर बनाया, सारे टूल्स के साथ एक फुली बीकन तैयार किया, और साथ ही साथ विलेजर्स को भी मैं इस आइस स्पाइस के अंदर लेकर आ चुका था। और गाइस इस वाली वीडियो को बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी, तो अगर आप लोग एक लाइक कर दोगे तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वही सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि मस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो तो ज़रूर कर लेना, अभी जाकर करो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।